हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मथुरा के वृंदावन से। और अभी हमारी तैयारी हो रही है निधिवन जाने की। दिन का बज रहा है 1 और हम अब जा रहे हैं निधिवन के लिए। आवाज़ भी मत जाना, आवाज़ बिल्कुल बंद हो रखी है। 2-3 दिन से हम जगे हुए हैं, यहीं घूम रहे हैं, तो आवाज़ और शक्ल तो बिल्कुल ऐसी हो रखी है कि बोल रहे हैं क्या। तो अब चलते हैं हम निधिवन के लिए। और तो हमने अपना ऑटो भी ले लिया और अब हम निकल गए निधिवन के लिए। तो आज निधिवन घूमेंगे और आज ही हमको अपने फिर घर के लिए निकलना है, ऋषिकेश के लिए। ऑनलाइन बैटरी आपको बंद मिल जाएगी। यहाँ से ऑटो वाला कितना लेते हैं? यहाँ से कोई बुकिंग में जाएगा, वैसे नहीं जाएगा। चलेगा 500 रुपये। तो ऑटो ने हमें यहाँ पे छोड़ा और यहाँ से हमें थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इतनी तंग गलियाँ हैं ना। गलियों का तो बहुत छोटी छोटी, जाने का रास्ता बिल्कुल ऐसा है कि या तो इंसान ही चले जाओ या तो फिर ऑटो ही जाएगा। इतनी छोटी गलियाँ यहाँ पे, तो यहाँ से हम आगे तक जाएंगे पैदल। तो अभी हम पहुँच गए निधिवन के जो एंट्री गेट है, इसके अंदर जाएंगे। और इसके अंदर पहले हमारे जूते चप्पल के लिए, तो जूते चप्पल के लिए यहाँ साइड में इन्होंने रैक वगैरह बना रखी, जो यहाँ पे निःशुल्क है, मतलब कोई फ़ीस नहीं पड़ती, कोई पैसे नहीं पड़ते। तो हम अपने जूते चप्पल यहाँ पे सेफ रख सकते हैं और हमें ये यहाँ पे टोकन देते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है निधिवन का पूरा जंगल, तो जहाँ जिसे बोलते हैं निधिवन। तो ये जो यहाँ पे ऊपर से प्लास्टिक शीट डाल रखी और साइड से जाली लगा रखी ना, तो इसका रीज़न है यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है। और बंदर ऐसे हैं कि वो पर्स वगैरह, फ़ोन वगैरह सब कुछ छीन लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जाली लगा रखी कि बंदर ना आए, इसी के अंदर रहें और मतलब इंसानों पर अटैक ना करें। तो इस जाली से साफ दिखाई देता है। और ये सारा जंगल है, यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं देखो, इसके बाहर से भी अंदर से भी कुछ है आ रखे बीच में है। तो ये अलग ही टाइप के हैं ऐसे पेड़ पौधे, मतलब हमने यहीं पे देखे हैं। और कहते हैं कि जो ये निधिवन की बहुत ज़्यादा मान्यता है कि आज भी यहाँ पे कृष्ण राधा की हंसने की आवाज़ें, या जो भी यहाँ पे अपनी लीलाएं करती हैं वहाँ की आवाज़ें सुनाई देती है रात में। तो लोग यहाँ पे रात में जो आसपास घर हैं वो लोग बताते हैं, या हमने सुना है कहानियों में, या किसी कहते हैं निधिवन की एक लता, इनका पेड़ पौधे पत्ते सब जो घूमते हैं, ये सिर्फ राधा रानी और कृष्ण भगवान ही है जो इनमें हमें दिखाई देते हैं। इस जगह की भीड़ को देख के आप समझ सकते हैं कि इस जगह की कितनी मान्यता है और कितनी सच्चाई है इस जगह में। तो हम निधिवन में घूमते हुए यहाँ की लताएं, पेड़ पौधे सब देखते हुए जो हमने सुना था उस तरह से हम टाइम के सारे देखना, वो देख के किस तरह से मुड़े इनका वो यहाँ की निधिवन की जो पकाएं जो अलग ही है। यहाँ के जो पेड़ पौधे ये भी कैसे आपस में पकाएं से उठी हुई, जो भी भक्तों से याद आए राधा रानी के लिए सुना सकते, जो नहीं आ पाए उनके लिए सेवा निकेतन। ये देखो किस तरह से यहाँ से तो निधिवन के भी हमने दर्शन कर लिए और वहाँ हम घूम के पूरी सारी जगह देख के और अब निकल गए हम बाहर के लिए। अब यहाँ से जाएंगे अपने होटल से चेकआउट करके फिर निकलते हैं हम ऋषिकेश के लिए। देखते हैं ट्रेन मिलती है या वोल्वो वगैरह। तो छोटी छोटी गलियाँ में रौनक है। तो लोग तो जी हमने फिर से रिक्शा ले लिया और फिर से इन तंग गलियों से निकलेंगे हम बाहर के लिए जहाँ हमारा होटल है। तो चलते हैं अब वहाँ। गर्मी मौसम थोड़ा वैसा रिक्शे में कभी नहीं बैठे जितना हम इस बार रिक्शे में घूम गए ना। रिक्शे का भी अपना मजा हुई। ये कौन सी नदी होगी इधर? यहाँ भी नदी बह रही है, यमुना नदी होगी यहाँ। ये भी ना यमुना। अच्छा यहाँ से भी यमुना नदी दिखाई दे रही है हमें। यहाँ भी बैठ रही नाव भी चल रही है, यमुना ही तो है यहाँ।
पानी काला काला। निधि वन के दर्शन करने के बाद हम वापस आए अपने होटल में जहाँ पे हम रुके थे, और भी यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करेंगे मेरे फ्रेंड लोग। मैं तो नहीं कर रही, मैं तो ऐसे जाऊँगी क्योंकि बहुत थकान हो रही, कौन अब कपड़ा चेंज करेगा। तो अब निकलते फिर हम आईएसबीटी के लिए, आईएसबीटी से बस लेंगे, फिर निकलेंगे वहाँ से ऋषिकेश के लिए। तो ये कुछ इस तरह से जो हमारा होटल जहाँ पे हम रुके हुए थे, देखो यहाँ पे बहुत अच्छी सी गार्डनिंग करी हुई है और काफ़ी साफ़ सुथरा था यहाँ पे, और स्टाफ भी यहाँ का बहुत अच्छा था। तो अब निकलते हैं हम इधर से। तो होटल से चेकआउट करने के बाद हमने अपना रिक्शा ले लिया है फिर से, और इस बार हम रिक्शे में इतना बैठ गए, हम कभी लाइफ में रिक्शे में नहीं बैठे थे इतनी, जितना मथुरा वृंदावन में आके बैठ गए। क्योंकि यहाँ पे ना गाड़ियाँ ले जाना बहुत ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि भीड़ इतनी है कि कोई अपनी गाड़ियों लेके जा ही नहीं सकता, गाड़ी होटल में ही खड़ी करनी पड़ती है। तो हम मथुरा से आ गए, रास्ते में जगह का नाम तो मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे बस स्टैंड है रायगढ़ एक जगह है यहाँ पे। तो यहाँ पे बसें होती है, यहाँ से दिल्ली के लिए बस मिलेगी हमारी, जो बस हमने ऑनलाइन बुक कर रखी है। तभी हम वेट कर रहे हैं उस बस का टाइम थोड़ा लेट है, तो तक थोड़ी देर यहीं पे बैठ के हम वेट करेंगे, उसके बाद वहाँ से दूसरी बुक कराएंगे हम ऋषिकेश के लिए। तो अब टाइम हो चुका है 6:30 और हमारी बस भी आ गई और हमने बस में बैठ गए। तो अभी बस जाएगी यहाँ से दिल्ली, और दिल्ली से हमारी दूसरी बस है ऋषिकेश के लिए। तो 3 घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुँच चुके हैं दिल्ली, और अब यहाँ पे बस अड्डे जाके यहाँ से करेंगे हम दूसरी बस बुक अपनी ऋषिकेश वाली। तो रात हो चुकी है तो स्लीपर ही बुक करेंगे कि आराम से सो के जाएंगे। तो फ्रेंड्स, पूरी रात का सफ़र करने के बाद अब पूरा 6:30 सुबह का, और मैं पहुंच चुकी अपने घर, और हमारा रोड से थोड़ा ही दूर है, तो 2 मिनट का रास्ता है, तो मैं पैदल ही जा रही हूँ। तो अब क्योंकि बच्चों का सुबह स्कूल का टाइम होता है, उनको इसलिए नहीं बुलाया। तो इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।